नमस्कार। क्या आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आपसे भूलवश या जानकारी के अभाव में कुछ गलती हो गई है, चाहे वो पर्सनल जानकारी में हो या दस्तावेज अपलोड करते समय आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो उसे सुधार कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ इस गलती को आप नजरअंदाज मत करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। और पहली चीज, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि दूसरे भाई बहनों ने जो गलती कर चुके हैं, चाहे वो पर्सनल जानकारी में हो चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड में हो, वो आप ना करें और आपका फॉर्म सही रूप से भरे और आप इस चयन प्रक्रिया में भाग हो सकें। और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं तो आपको है ही कि आपका चयन हो। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की और स्वरोजगार से जुड़ी स्कीम्स की, ताकि भाई बहन इनका फायदा लेकर के अपने गांव में धंधा व्यवसाय शुरू कर सके। जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो उस क्षेत्र में जा सकें। तो अगर ऐसी जानकारी पाने में आप रुचि रखते हैं तो अविलंब ही आप चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का भैया आपके जेब से कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो हमारे आपको मिल सके। और व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम आदेश और अपडेट शेयर करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण एक चीज मैं आपको बताता हूं। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है समग्र आईडी। अगर आपकी समग्र आईडी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपके पिताजी या पति का नाम, आपकी कास्ट, तो ये चीज सबसे पहले आपको अपनी सुधार करानी है। उसके बाद ही आपको अपना आवेदन करना है। चलिए मैं आपको लाइव बताने की कोशिश करता हूं कि क्या त्रुटि आपसे हो रही है, वो जाने अनजाने में। आप यहां पे ऑनलाइन फॉर्म यहां से भर सकते हैं। 4 जुलाई तक का आपके पास अवसर है। ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी आपसे पूछेगा सदस्य आईडी, तो यहां पे सदस्य आईडी डालिए और अपना कैप्चा कोड फिल कीजिए और खोजे बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, ये आपको पहले ध्यान देना है। यहां पे अगर गलती हुई तो सुधार भी नहीं कर पाएंगे। आपका नाम डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए, नहीं है तो समग्र आईडी में सुधार कर लीजिए। आपके पति या पिता का नाम वो यहां पे आप देख लीजिए। अब बहुत सारे भाई बहनों के में क्या होगा, बहनों के में, कि उनके पिताजी का नाम डाला है। अगर पिताजी का नाम आपके दस्तावेज के हिसाब से है तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आप पति का नाम यहां पे ऐड करने जाएंगे तो वह आपसे विवाह पंजीयन मांगेगा। तो बहुत सारे लोगों के पास विवाह पंजीयन नहीं होगा, तो अगर पिताजी का नाम यहां पे डाला आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ये चल जाएगा, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आप ये देख लीजिएगा, जन्म तिथि। आपकी जो जन्म तिथि समग्र आईडी में है वो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से और तमाम दस्तावेजों के हिसाब से सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप फॉर्म भरने के बाद सुधार नहीं कर पाओगे। और तीसरी सबसे चौथी महत्वपूर्ण चीज है ये कास्ट श्रेणी। अगर आपका यहां पे आप ओबीसी से हो, डल गया है एसटी या एससी, आप एसटी एससी से हो, डल गया है यहां पे जनरल, तो आप इसको सुधार जरूर कर लेना। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन के समय बहुत परेशानी जा सकती है और आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है, आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। ये चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आपकी गलती से, त्रुटि बस, भूल बस आपसे ये गलतियां हो गई हैं, तो कैसे आप इसमें सुधार करेंगे फॉर्म या डॉक्यूमेंट में। बहुत सारे भाई बहनों ने राशन कार्ड की जगह अपना समग्र आईडी अपलोड कर दिया। बहुत सारी जगह ये हुआ है कि मार्कशीट 10वीं की डालनी थी, उनने 12वीं की अपलोड करनी थी, कुछ और डॉक्यूमेंट गलती से भूलवश अपलोड हो गया। अभी सुधार का ऑप्शन तो है नहीं, तो कैसे इन सारी चीजों को सुधारेंगे ये आप जानिए। तो सबसे पहले मैं आपको आदेश के साथ जानकारी देता हूं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो कितनी है, 4 जुलाई तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे कि भैया जिनको भी अपना फॉर्म भरना है वो 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों में संशोधन की तारीख आपको मिलेगी। इसमें आपको समय मिलेगा
आप 7 जुलाई तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अगर जिनकी त्रुटि हो गई है वो ध्यान रखें, 5 जुलाई से 7 जुलाई, 4 तारीख तक तो फॉर्म भरेंगे, 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आपके फॉर्म में जो भी गलती हो वो आप सुधार कर सकेंगे। अब सुधार के लिए ऑप्शन कहां पे मिलेगा आपको? देखिए अभी यहां पे आप देखेंगे तो सुधार के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 7 तारीख तक सुधार होंगे, 4 तारीख तक फॉर्म भरेंगे, 5 तारीख से ये सुधार का ऑप्शन यहां पे लाइव हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको यहां पे ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार यहां पे आप कर सकेंगे, 7 जुलाई तक फॉर्म भर सकेंगे। ये मैंने यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। सुधार का अवसर भी आपको मिलने वाला है और इस त्रुटि सुधार के ऑप्शन से आप जो भी गलतियां कर चुके हैं उनको सुधार पाएंगे। सुधार करने के लिए आवेदिका जो है अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड डाल करके और यहां पे आप जैसे खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा और उसके बाद जो भी जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए मैं विस्तार से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, लाइव वीडियो, चिंता मत कीजिए। बस इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि अगर आपने त्रुटिवश गलती कर ली है तो उसको जरूर सुधार कर लीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि अब गलती हो गई जाने दो, हमारे हाथ कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया जाने दो, क्योंकि वो वेरिफिकेशन में आपको कहीं ना कहीं समस्या होगी। इसलिए 5 से 7 तारीख के बीच जब आपको सुधार का ऑप्शन मिले, कोई बात नहीं, गलती से त्रुटि हो गई है उसको हम सुधार कर लेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हां, आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों तक। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।